गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान की नई रचना में आप सभी का स्वागत है। हम आज आध्यात्मिक ज्ञान से प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान श्री राम और श्री सुग्रीव की मित्रता का भाग 2। श्री हनुमान जी भगवान श्री राम के सामने ब्राह्मण का रूप धारण करके आते हैं और उनका पता ठिकाना पूछते हैं। तो हम आगे बढ़ने से पहले ये बता दें, ये अत्यंत रोचक कथा बहुत ही लाभकारी है। समाज के लिए, हमारे कल्याण के लिए और इस सारे संसार के लिए। तो यहाँ पर प्रस्तुत 2 लाइन का एक छोटा सा गाना। भजो मन राम नाम सुखदाई, भजो मन राम नाम सुखदाई। 2 अक्षर का नाम है प्यारा, सब सुख शांति समाई। भजो मन राम नाम सुखदाई। तो सुनिए आगे आध्यात्मिक ज्ञान की इस नई रचना का अगला प्रसंग। श्री हनुमान जी भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने आपको कहीं देखा है इसके पहले। तो सुनिए, मानव शरीर के नाते कुछ बात पूछता हूँ स्वामी, देखा कहीं आपको है पर यहाँ भूलता हूँ स्वामी। तब कृपा सिंधु हंस कर बोले, क्या बतलाएं हम हाल यहाँ, कैसे समझाऊं इनको मैं, सबसे बड़ा सवाल यहाँ। संक्षिप्त रूप में प्रभु ने तब आने की बात बताई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। जब श्री हनुमान जी बजरंगबली भगवान प्रभु श्री राम से ये पूछते हैं कि हे स्वामी, मैंने आपको कहीं देखा है किंतु मैं यहाँ पर भूल रहा हूँ, कहाँ देखा है। भगवान श्री राम प्रभु सब कुछ जानते हैं और वो हंसकर कहते हैं श्री हनुमान जी से कि मैं, और सोच भी रहे हैं कि मैं इनको कैसे समझाऊं कि मुझको इन्होंने कहाँ देखा है, क्योंकि भगवान श्री राम जानते हैं श्री हनुमान जी भी रुद्रावतार हैं और भगवान के काम के लिए ही उन्होंने बानर का शरीर धारण किया हुआ है, जो कि श्री नारद मुनि जी ने श्राप दिया था कि नारी बिरह जब हो दुखारी, करी हैं कीस सहाय तुम्हारी। तो वही नारद जी का श्राप प्रभु श्री राम अपने सिर पर धारण करके और अपनी लीला दिखा रहे हैं। और श्री हनुमान जी भी रुद्रावतार श्री शंकर भगवान हैं। तो वही कहते हैं कि मैंने आपको कहीं देखा है। तब प्रभु श्री राम हंसते हैं। ये अत्यंत रोचक कथा है, ये सदियों तक गाई जाएगी। श्रोतागण अच्छी तरीके से सुनेंगे और कलाकार लोग इसको अच्छी तरह से गाएंगे और सुनाएंगे और समझाएंगे। आगे सुनते रहिए आध्यात्मिक ज्ञान में अगला प्रसंग क्या होता है। तो भगवान श्री राम वो सोच रहे अपने मन में,
कैसे क्या यहाँ कहा जाए। प्रश्न का उत्तर दिए बिना कैसे चुपचाप रहा जाए। विधि ने जो लिखा विधान उसमें बस किसका चलता है। चक्र प्रकृति का ऐसा है जो पल पल रंग बदलता है। सभी गुणों को ध्यान में रखकर अपनी वाणी दर्शाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो भगवान प्रभु राम यहाँ पर सोच रहे हैं कि यहाँ पर मैं कैसे क्या कहूँ और चुपचाप भी कैसे रहूँ। इनके प्रश्नों का उत्तर तो देना ही पड़ेगा। किंतु जो विधना ने श्री ब्रह्मा जी ने अपने विधान में लिख दिया है उसके आगे किसी का कोई बस नहीं चलता है। और ये प्रकृति का ऐसा घटना चक्र है जो पल पल अपना रंग बदल रहा है। और देखिए कि आज रुद्रावतार बजरंगी भी श्री बजरंगी भी हमको भूल रहे हैं, नहीं पहचान पा रहे हैं। ऐसा प्रकृति का रंग बदल रहा है। भगवान श्री राम यहाँ पर कहते हैं, आगे सुनिए। प्रभु श्री राम श्री हनुमान जी से कहते हैं, भेष आपका ब्राह्मण का पर दिख रहे बनवासी हैं। ऐसा ही हाल हमारा है, राजा होकर सन्यासी हैं। अनजान व्यक्ति से सही पता करता है नहीं व्यक्त कोई। जो रंग आपका दिख रहा करता है नहीं भक्त कोई। अत्यंत गूढ़ प्रभु की वाणी हनुमत के हृदय समाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो यहाँ पर भगवान प्रभु श्री राम आखिरकार कह ही देते हैं श्री हनुमान जी से कि आपका तो वनवासी भेष दिख रहा है किंतु आप तो ब्राह्मण बन के आए हैं। ऐसा ही हाल हमारा भी है, हम भी राजा हैं किंतु सन्यासी बनकर आए हैं। परंतु जो हम भी बने हुए हैं और आप भी बने हुए हो तो ऐसे में अनजान व्यक्तियों से अपना कोई सही पता नहीं बताता है। ऐसे हनुमान जी से भगवान श्री राम अपने वचन व्यक्त करते हैं और आगे ये भी कहते हैं कि जैसा आप कर रहे हैं ऐसा कोई भक्त करता नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार हनुमान जी के हृदय में भगवान श्री राम की वाणी समा जाती है। जब प्रभु श्री राम ने ऐसे कह दिया कि ऐसा कोई भक्त नहीं कहता है करता है जो आपने किया है, मेरे सामने भेष बदल के आए हो छुप करके। तो जब ऐसी वाणी श्री हनुमान जी सुनते हैं तो सुनिए। आए लेने भेद जो खुला उन्हीं का भेद। लज्जित होकर पवन सुत लगे जताने खेद। बोले सीधी तरह अब पूछ रहा हूँ हाल। आए हैं किस जगह से किस नृप के हैं लाल। पवन तनय के वचन सुन बोले अवध किशोर। आए थे वनवास को छाया संकट घोर। तो इस प्रकार श्री हनुमान जी कहते हैं कि अगर आप
ये वाणी बोल रहे हैं, तो मैं आपसे सीधे सीधे पूछ रहा हूँ कि हे प्रभु, आप कहाँ से आए हैं, और अगर राजा हैं तो किस नब के राज दुलारे हैं। तो इस प्रकार हनुमान जी बोलते हैं। उनके वचनों को सुन करके प्रभु श्री राम कहते हैं, मैं अवध का रहने वाला हूँ और महाराज राजा दशरथ का पुत्र हूँ। मैं यहाँ वनवास के लिए आया था, किंतु यहाँ मेरे ऊपर अत्यंत घोर संकट छा गया है। ऐसी बात हनुमान जी को बताते हैं और आगे क्या कहते हैं पूरा पता बताएंगे भगवान श्री राम यहाँ पर। हम दशरथ नंदन राम लखन वनवास बिताने आए थे, ऋषियों मुनियों का संकट हरने एहसास कराने आए थे। माया मृग बनकर कुटिया पर सोने की शकल दिखाई थी, आंखें टहे तो मैं जब निकला उसने माया फैलाई थी। हर लिया हमारी पत्नी किसकी सामत आई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। ऐसा कह करके प्रभु श्री राम ने श्री पवन सुत बजरंगी को सारा हाल बताया है और कहा है कि मैं ऋषियों मुनियों का संकट दूर करने के लिए यहाँ वनवास बिताने आया था, किंतु एक माया मृग सोने का बन करके मेरी कुटिया पर दिखाई पड़ा। जब मैं उसके शिकार के लिए निकला तब उसने महामाया फैला दी और हमारी पत्नी को वहां से हरण कर लिया है। और ये किसकी सामत आई है, तो भगवान श्री राम जी यहाँ पर ये हनुमान जी से कहते हैं। आगे सुनिए क्या कहते हैं वो। पत्नी को अपनी ढूंढ रहे, किस दुष्ट ने उन्हें छिपाया है, क्या विप्र तुम्हें कुछ मालूम है, मुझ पर जो संकट आया है। हम राम लखन दोनों भाई खेल रहे हैं प्राणों पर, कर देंगे दुष्टहीन पृथ्वी आशा है अपने बाणों पर। इस प्रकार रघुनायक ने वाणी गंभीर सुनाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो इस प्रकार प्रभु श्री राम हनुमान जी से अपने वचन व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि हे विप्र, जो मुझ पर संकट आया है क्या इसके विषय में तुम्हें कुछ मालूम है, और हम उनकी खोज कर रहे हैं, कहीं कोई पता ठिकाना हो तो बताइए। और कहते हैं कि हम राम लखन दोनों भाई अपने प्राणों पर खेल रहे हैं और मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं पृथ्वी को दुष्टों के हीन कर दूंगा, कोई ऐसा करने का साहस इसके बाद नहीं करेगा और हमें अपने बाणों पर पूरा भरोसा है। इस प्रकार भगवान प्रभु श्री राम अपनी गंभीर वाणी श्री हनुमान जी को सुनाते हैं और पूछते हैं। आगे कहते हैं प्रभु श्री राम, जो पूछा तुमने प्रकट किया, अन्यथा न कहना अच्छा है,
जो कम मुसीबत में आए वही मित्र भी सच्चा है। भोलेपन से इस तरह बोले जब भगवान, हनुमान को हो गया अवतारी का ज्ञान। इस प्रकार जब प्रभु श्री राम जी के वचनों को सुन करके श्री हनुमान जी को पता चल जाता है ये तो भगवान प्रभु श्री राम हैं, अवतार हो चुका है जो अयोध्या में। आगे सुनिए। जो बात परखने में माहिर हर चीज परख ही लेते हैं, खरी बात कहने वाले झट सन्मुख ही कह देते हैं। बोली बाणी मृदु बचनों से हनुमत ने उनको जान लिया, रुद्रावतार बजरंगी ने अपने प्रभु को पहचान लिया। वो नजर गड़ा कर देख रहे पुण्य अपनी दृष्टि जमाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने खुला खुला बता दिया है कि श्री हनुमान जी रुद्रावतार हैं और उन्होंने अपने प्रभु भगवान श्री राम को पहचान लिया है भली भांति। आगे सुनते रहिए अब आगे क्या होता है। जब श्री हनुमान जी भगवान श्री राम को पहचान लेते हैं तो क्या करते हैं वो सुनिए। श्री राम राम कहते हुए चरण गिरे हनुमान, माया बस मैं आपको भूला दया निधान। और ऐसे हनुमान जी अपने वचन व्यक्त करते हैं कि हे दया निधान, करुणा निधान, मैं माया बस आपको भूल गया था। और फिर बताते हैं, फिर कहा प्रभु मैं बानर हूँ, ब्राह्मण शरीर का धोखा है, क्षमा करें हे नाथ मुझे जो धोखा करके रोका है। सुग्रीव यहीं पर रहते हैं जो हम सब के राजा हैं, सौभाति सुरक्षित रीस मुख विविध रूप से साजा है। इस प्रकार बजरंगी ने सारी कथा सुनाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों यहाँ पर श्री हनुमान जी अपना रूप स्पष्ट कर देते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु मुझे क्षमा करो हे नाथ, मैं बानर हूँ, मैं विप्र नहीं हूँ और वो तो मेरा रूप धोखे का था, मैंने आपको धोखा करके रोका है प्रभु। इस प्रकार से खेद व्यक्त करते हैं श्री हनुमान जी और बताते हैं कि सुग्रीव यहीं पर रहते हैं जो हमारे सबके राजा हैं और ये जो ऋषिमुख पर्वत है ये बहुत ही सुरक्षित और अच्छा स्थान है। इस प्रकार पवन पुत्र भगवान श्री राम को सारी कथा सुनाते हैं। आगे सुनिए क्या होता है। जिसने छल किया सुनो भगवन, हम उसका दिया बुझाएंगे, तिल तिल धरती को ढूंढ ढूंढ सीता का पता लगाएंगे। हम सारी शक्ति लगा देंगे,
सीता का पता लगाने में, बलिदान सुखों को कर देंगे स्वामी का कष्ट मिटाने में। पवन तनय ने पुलकित हो आशा की ज्योति जलाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो सुनते रहिए ये अध्यात्मिक ज्ञान की नई रचना। यहाँ पर हनुमान जी कहते हैं कि जिसने भी प्रभु ये खोटा काम किया है हम उसका दिया बुझा देंगे और तिल तिल धरती को खोज करके माता सीता का पता अति शीघ्र लगा लेंगे। हम अपनी सारी ताकत इसमें लगाएंगे और अपने सारे सुखों का त्याग कर देंगे। इस प्रकार से हनुमान जी भगवान श्री राम से कहते हैं और उन्हें समझाते हैं। आगे सुनते रहिए। श्री हनुमान जी कहते हैं, जो काम आप करने आए स्वामी हम हाथ बटाएंगे, दुष्टों के संहार हेतु बड़ आगे शीश कटाएंगे। मम सिर पर अपना हाथ रखो, पुण्य आशीर्वाद प्रदान करो, अभिमान त्याग कर कहता हूँ मेरे दिल में अरमान भरो। भांति भांति फिर पवन पुत ने विह्वलता दिखलाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो इस प्रकार श्री हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप जिस काम के लिए आए हैं हम उसमें पूरा आपका हाथ बटाएंगे। आपने प्रतिज्ञा की है कि हम दुष्टों से हीन पृथ्वी को कर देंगे, तो हम अपना सिर भी कटा देंगे आगे बढ़ कर के इस काम में, और आपकी प्रतिज्ञा को मैं पूरा करवाऊंगा। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करिए, हमारे शीश पर अपना हाथ रखिए प्रभु। इस प्रकार से श्री पवन पुत्र हनुमान जी विह्वल होकर के प्रभु को विह्वलता दिखा रहे हैं और मन में अत्यंत खुशी हैं। आगे सुनते रहिए आध्यात्मिक ज्ञान में। फिर अब आगे हनुमान जी, श्री हनुमान जी क्या करते हैं वो सुनिए। मन पुलकित लक्ष्मण राम को कंधे लिया चढ़ाए, पहुँच गए पल मात्र में जहाँ रहे कपीराए। लेकर लक्ष्मण राम को आ पहुँचे हनुमान, गले मिला सुग्रीव तब किया बहुत सम्मान। तो ऐसा कह करके श्री पवन पुत्र भगवान श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठा लेते हैं और पल मात्र में वहां आ जाते हैं जहां महाराज सुग्रीव बैठे हुए हैं। और जब श्री हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर के सुग्रीव के पास पहुंचते हैं तो महाराज सुग्रीव दौड़ करके उनको गले लगा लेते हैं और बहुत सम्मान करते हैं। आगे सुनते रहिए आध्यात्मिक ज्ञान में क्या होता है। यहाँ पर आगे हनुमान जी क्या कर रहे हैं वो सुनिए। सुग्रीव राम से भेंट करा, परिचय बहुभांति कराते हैं, फिर अग्निदेव को साक्षी करे दोनों को मित्र बनाते हैं। श्री राम अयोध्या के राजा, अधिपति सुग्रीव वानरों का, एक वनवासी एक गिरिवासी, संयोग एक है दोनों का।
एक एक से 11 बन अपनी प्रीति दिखाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो यहाँ पर श्री हनुमान जी तरह तरह से महाराज सुग्रीव और प्रभु श्री राम का परिचय कराते हैं और अग्निदेव को साक्षी मानकर दोनों लोगों की मित्रता कराते हैं। यहाँ श्री राम जी अयोध्या के राजा हैं, उधर सुग्रीव जी वानरों के राजा हैं। तो एक वनवासी है और एक पर्वतवासी गिरिवासी है, दोनों का संयोग एक ही है और एक ही मुसीबत से दोनों परेशान भी हैं, पीड़ित भी हैं। दिखा तो नरलीला रहे हैं प्रभु श्री राम, किंतु सच यही है। आगे सुनिए क्या होता है। यहाँ सुग्रीव की गाथा कैसी है बताते हैं। सुग्रीव की गाथा कष्ट भरी, अति संकट में रघुराई है। एक ऐसे दुख की तुलना हो, रावण ने सिया चुराई है। उतवाल काल बन कर बैठा, अपने ही लघु भ्राता का। पत्नी भी उसकी छीन लिया, कर दूध कलंकित माता का। दोनों मित्रों पर एक साथ ये महा मुसीबत छाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि यहाँ भगवान श्री राम के ऊपर भी संकट आया है, जो रावण ने माता सीता को चुरा लिया है और उधर सुग्रीव की भी हालत ऐसी ही है। वहाँ उसका बड़ा भाई उसके लिए काल बनकर बैठा है और उसकी पत्नी को भी छीन लिया है। इस प्रकार से इतना गंदा काम करके अपनी माता के दूध को भी कलंकित कर दिया है। तो यहाँ पर ये दोनों मित्रों के ऊपर एक ही मुसीबत छाई हुई है। सुनिए आगे। मित्र धर्म के 2 गुण, कभी ने किए बखान। दुख में आए काम जो, तज ईर्षा अभिमान। यहाँ पर भगवान प्रभु श्री राम मित्रों का धर्म बताएंगे और इस पर बहुत बड़ी डिबेट होगी, जो हम कल सुनाएंगे। आज हम थोड़ा मित्रों की डिबेट का पाठ सुनाते हैं, वो सुनिए। भगवान प्रभु श्री राम कह रहे हैं, दुर्दिन में सच्चे मन से जो काम मित्र के आते हैं, लालच स्वार्थ का त्याग करें, जो दुख में प्रीति निभाते हैं। ऐसे प्राणी कम होते हैं, पर उज्जवल नाम उन्हीं का है। सदियों तक गाया जाता है, इतिहास में नाम उन्हीं का है। सच्चे मित्रों के इस प्रकार प्रभु ने गाथा गाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो भगवान प्रभु श्री राम जी यहाँ पर मित्रों की गाथा का बखान करते हैं और हनुमान जी से कहते हैं, श्री सुग्रीव जी के से भी कहते हैं कि सच्चे मित्र तो कम ही होते हैं, लेकिन जो मित्रता सच्ची तरह से निभाते हैं उनका नाम अमर हो जाता है और सदियों तक उनकी गाथा गाई जाती है। इस प्रकार
प्रभु श्री राम अपने वचन व्यक्त करते हैं। तो आज हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम देंगे। आगे का भाग बाद में प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए आध्यात्मिक ज्ञान की ये नई रचना, जो अत्यंत रोचक और कल्याणकारी है और तरह तरह से मानव जीवन के लिए इसमें मार्गदर्शन बताया गया है। हर विषय की जानकारी दी गई है। अच्छी अच्छी डिबेटें हैं और अच्छे अच्छे शब्दों से उनको जोड़ा गया है। सुनते रहिए। आज इतना ही। धन्यवाद।